यार मैंने ना बम्बल पे अकाउंट बनाया रिसेंटली। अब जिनको बम्बल का नहीं पता, अम्मियाँ आंटियाँ जो देख रही हैं, बेसिकली बम्बल इज़ अ डेटिंग ऐप लाइक टिंडर। लेकिन आई डेंट डू इट फॉर एनी हैंकी पैंकी, आई जस्ट डिड इट फॉर द कंटेंट। और वैसे भी मैंने सोचा यार अब 29 साल के हो गए हैं, वो कभी डेटिंग वाले चक्रों में पड़े ही नहीं, तो ये हसरत ना रह जाए। क्योंकि जब पहली दफ़ा 7-8 साल पहले किसी लड़के ने हमें भाव डाला था, हमें अटेंशन दी थी, हमने उससे शादी करके बैठ गए। तो इससे पहले कि 50 साल का होके इस हसरत में रहूं कि यार हमने इधर उधर मुंह मारा ही नहीं, थोड़ा अब मार के देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो मुंह मरे ना मरे, कम से कम प्लेटफॉर्म पे अकाउंट तो बनाया ना, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये यूट्यूब पे अकाउंट बनाते हैं। टिंडर और बम्बल पे भी बनाना चाहिए, वरना पीछे रह जाएंगे दुनिया से। दुनियादारी के साथ चलना पड़ता है भाई, वक्त के साथ बदलना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है ना, इतनी आकड़ अच्छी नहीं होती, अकाउंट बनाते हैं। खैर अकाउंट बनाया, वहाँ अपनी प्रोफाइल बनाई, अपने इंटरेस्ट लिखे सारे, और फिर ना ऐसे लड़कियां स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट करना शुरू कर दी। उस वक्त मुझे बहुत ऐसे ना एम्पावर्ड फील हुआ कि वाह, मैं भी किसी को स्वाइप राइट और लेफ्ट कर सकता हूँ। लेफ्ट मतलब रिजेक्ट, राइट मतलब यस, सीन ऑन। तो मैंने ना अब सीन ऑन किया एक लड़की के साथ। अब मसला यह था कि ना वो लड़की जो थी ना बर्मिंघम की थी, यहाँ से मतलब 1.5 घंटे की ड्राइव है। मैंने कहा चलो करीब यही मिल रही है, जिसने आगे से हेलो का जवाब दिया। खैर उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। अब ना कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में ना मेरी फटती है, ठीक है। मैं अब इंट्रोवर्ट सा बंदा, मुझे कभी ना फ्लर्ट करने आया, ना मुझे कभी आ सकता। मुझे लगता है मैं इंतहाई पेंडू इंसान हूँ। मैंने ना हेलो हाय करने के बाद उसका नाम पूछा, नाम पूछ के उसके पूछ लिया व्हाट इज योर फेवरेट कलर। इंतहाई बोंगी हरकत, इंतहाई फुद्दू हरकत की मैंने। ये फेवरेट कलर पूछ के वो कहती येलो। मैंने उसको जज किया, इसके येलो क्यों कलर। फिर मैंने अपने आप को जज किया, ये क्या बकवास हरकत की, प्रेप क्लास 2 वाली बात की। मैंने व्हाट इज योर फेवरेट कलर, वो जो ऐसे लिखते थे कि व्हाट इज माय फेवरेट कलर, व्हाई इज माय फेवरेट कलर, ये। मैंने कहा यार ये कोई डेटिंग ऐप पे करने वाली बात है। खैर मैंने टॉपिक बदला। उसने मेरे से पूछा कि व्हाट डू यू डू ना। उसने खुद ही ना ऑकवर्ड सिचुएशन से बचाने के लिए मुझे पूछ लिया व्हाट डू यू डू। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ फलां अस्पताल में, ये काम करता। तो मैंने उससे पूछ लिया अच्छा व्हाट डू यू डू। तो कहती है आई एम ए बैरिस्टा। मैंने कहा एक सेकेंड, बैरिस्टा, अच्छा अच्छा, बैरिस्टा, BARISTA लिखा उसने, बैरिस्टा। मैंने कहा अच्छा मे बी शी मीन्स बैरिस्टर, शायद ये लॉयर है और ये स्पेशलाइजेशन कर रही है किसी लॉ के सब्जेक्ट के अंदर, और फिर इसको बैरिस्टर की डिग्री मिलेगी, इसलिए ये बैरिस्टर है। तो ये बैरिस्टा क्यों लिखा है इसने ना। मैं कन्वर्सेशन रोक दी वहीं पे ना, मैं सोचने लग गया। मैंने कहा शायद यहीं की है ब्रॉटस, के माँ बाप शायद पाकिस्तान इंडिया से थे, लेकिन यहाँ पे ये पैदा हुई है, तो अंग्रेजन है तकरीबन। अंग्रेजनों की ना बात होती है कि वो अंग्रेजी को इतना भाव नहीं देती जैसे पाकिस्तानी और इंडियन देते हैं ना, गरीब लोग ऐसे पेंडू से हमारे जैसे। वो हम बहुत ग्रामेटिकली करेक्ट चलते हैं, हमारे स्पेलिंग भी ठीक होते हैं। मतलब हम व्हाट आर यू डूइंग लिखते हैं, लेकिन ये लोग लिखते हैं व्हाट आर डूइंग, ठीक है। हम कहते हैं गॉट यू, ये कहते हैं गॉचा। मुझे लगा जैसे स्लैंग है ना, बैरिस्टर को स्लैंग लैंग्वेज में बैरिस्टा बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है कोई, तो कूल है शायद, जेन जी वाले लोग इसको समझें। मैं तो मिलीनियल हूँ फुदू सा, मुझे क्या पता। मेरे कॉलोनाइज्ड माइंडसेट के अंदर ये बात है कि मैंने उसको करेक्ट कर दूं कि ना बैरिस्टा नहीं होता, बैरिस्टर। तो मैंने BARRISTER आगे स्टार, एक छोटा स्टार बना के क्वेश्चन मार्क लिख दिया कि डू यू मीन बैरिस्टर। लेकिन मैंने लिखा, लेकिन मैंने सेंड नहीं किया। मैंने कहा एक सेकेंड, बैरिस्टर मैं कहीं गलत करेक्ट ना कर दूं, क्योंकि अब मुझे ना एक मुझे चुल होती है कि मैंने ना आफ्टर ग्रेजुएशन 4-5 साल एज अ कंटेंट राइटर काम किया, फ्रीलांसिंग जब मैं करता था, मैंने बड़े पैसे कमाए कंटेंट राइट करके, अंग्रेजी का कंटेंट, मैं बड़े बड़े आर्टिकल लिखता होता था वेबसाइट्स के ऊपर। मुझे ना तब से ही आदत गंदी डली हुई थी कि मैंने अपनी पूरी टीम के अंदर ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालनी है और वो सेंटेंस फॉर्मेशंस बेहतर करनी है। और जब मेरे सामने कोई गलत स्पेलिंग लिख दे, या मैं गलती से किसी क्लाइंट से गलत स्पेलिंग में बात कर लूँ, तो इंप्रेशन गलत पड़ जाता है यार। और वैसे भी मैं यहाँ पर पाकिस्तानी अकाउंट बनाया मैंने बम्बल पे, या अगर टिंडर पे होता टिंडर पे बनाता। लेकिन जब आप किसी डेटिंग एप्लीकेशन पे एज ए पाकिस्तानी इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को, तो आप पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो यार। आपका इमेज आपने बचा के रखना होता है, इंप्रेशन अच्छा डाला होता है अपने मुल्क का कि यार यहाँ के लड़के जो हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब वो कम से कम उनकी अंग्रेजी तो अच्छी होती है ना। और वैसे भी मैंने अपने बायो में लिखा था कि डिड आइल्स 3 times, फेल ट्वाइस एंड देन थर्ड टाइम पास्ड विद 7.5 बैंड्स, ये भी लिखा था हमारे बम्बल पे ना, थोड़ी शौकी मारने के लिए कि खैर है कोई नहीं, हम अंग्रेजियों को भी इंप्रेस करेंगे, ऐसी कौन सी बात है, हमें भी अंग्रेजी आती है। तो मैंने कहा यार उस आइल्स का ही पास रख लूँ, भरम रख लूँ, करेक्ट कर दूँ इसको ना। फिर मैं सोचा यार ये इतने कॉन्फिडेंस से इसने बैरिस्टा लिखा है, अब पढ़ी लिखी बंदी लग रही है, ये बैरिस्टा क्यों बोलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ ऐसा नहीं पता जो मुझे पता होना चाहिए। शायद अंग्रेज लोग जो हैं वो हर अंग्रेजी के वर्ड को कैजुअली बोल देते हैं, और जैसे
लिवरपूल वाले बेवरेज को बेवी बोलते हैं, सिगरेट को सिगी बोलते हैं। तो मैंने कहा शायद बैरिस्टर की शॉर्ट फॉर्म में बैरिस्टा, क्योंकि मेरे ज़हन में वो आया था कायदे आज़म वाला, सोशल स्टडीज़ मुझे पढ़ा था ना कि कायदे आज़म लॉयर थे, फिर वो आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान गए, लिंकन इन से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। तो मेरे ज़हन में कायदे आज़म वाला चल रहा था कि अच्छा बैरिस्टर वो थे, हाँ तो ये भी शायद, चूंकि यूके में रहती है तो इंग्लिस्तान में ऑलरेडी रहती है, तो यहाँ पर बैरिस्टर ही बन रही होगी, इसलिए शायद एकेडमिकली एलीट है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, मॉडेस्ट रहना चाह रही है, तो बैरिस्टर नहीं लिख रही ताकि मैं इंटिमिडेट ना हो जाऊं, तो बैरिस्टा लिख दिया। क्या यू लिखा बैरिस्टा, जैसे मैं डॉक्टर को लिख दूं आई एम अ डॉक्टर ना लिखूं, मैं लिखूं आई एम अ डॉक तो मैंने कहा शायद बैरिस्टर को बैरिस्टा बोलते हैं कूल अल्फाज में। अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने मैसेज उसको भेजा नहीं, वो बैरिस्टर स्टेरिक्स और क्वेश्चन मार्क, मैंने ना अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, क्योंकि ज़रा जब आप हक पे होते हैं और आप हक वाले प्लेटफॉर्म पे होते हैं और जब आप सच्चाई के साथ होते हैं, जब आप हलाल काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर फिर अल्लाह आपकी गैबी इमदाद करता है। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला या मेरे दिमाग में डाला कि बेटा गूगल कर लो इससे पहले कि बेइज्जती ना हो जाए, ठीक है। पूरी कौम की रिप्रेजेंटेशन थी, नुमाइंदगी कर रहा था मैं पाकिस्तानी बॉयज़ की बम्बल पे एक लड़की के सामने। मैंने गूगल किया कि बैरिस्टा इज अ वर्ड, तो वहां पे लिखा आ गया हाँ बैरिस्टा मीन्स समवन हु वर्क्स इन अ कॉफी शॉप हु मेक्स कॉफी एंड एवरीथिंग। मैं क्या बढ़ गए भाई, मैं लुटा जाने लगा था, मेरी बहुत बहुत बेइज्जती हो जानी थी अगर मैं उसको बैरिस्टर क्वेश्चन मार्क लिखता आगे से। यार एक तो कॉफी घर वालों ने कभी पीने नहीं दी हमारे घर पे, मसला ये था कि कॉफी का एक्सपोजर ही नहीं था। एक कॉफी हराम थी हमारे घर, एक बड़ा गोश्त हराम था। बड़ा गोश्त इसलिए क्योंकि अब्बू कहते थे जो छोटे बच्चे बड़ा गोश्त खाते हैं वो जल्दी बड़े हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर बलूगा जल्दी आ जाती है, वो फिर हराम दे निकल आते हैं। और कॉफी जो है वो बहुत अयाश लोगों की ड्रिंक होती है, तो हम चूंकि गरीब मिडिल क्लास लोग थे तो हमारे घर में अच्छा नहीं समझा जाता था कॉफी पीना। हम सिर्फ चाय पीते थे ताकि अदरक वाली हांडी के बाद ना पेट में बादी ना हो, गोभी खा के फूसियां ना मारे हम। और चाय भी वो जिसमें कलवंजी और जिसमें लौंग और जिसमें 5-6 किस्म की जड़ी बूटियां और थोड़ा सा देसी घी भी उसमें होता था, अम्मी डालती थी। वो जब कप मिलता था ना चाय का, उसके ऊपर 3-4 ड्रॉप्स घी के भी तैर रहे होते थे। तो हमने प्लेयर के लिए कभी भी नहीं कोई ड्रिंक पी, चाय भी हम सिर्फ गैस खत्म करने के लिए पीते थे, हाजमा दुरुस्त करने के लिए। यही मसला देसी अम्मियों का ना, ये कभी उन्होंने हमें एक्सपोजर ही नहीं दिया। तो मुझे खे पता ना था कि कॉफी की दुकान में काम करने वाले को बैरिस्टा कहते हैं और वो कॉफीज बनाती है, लोगों को सर्व करती है। 3-4 मिनट का गैप आ गया था, ऑकवर्ड साइलेंस का। अब मैंने ना उसको रिप्लाई नहीं किया, मुझे लगा यार उसको लग रहा होगा कि पाकिस्तानी लड़का टिपिकल निकल आया, घोस्ट कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। मैंने उसको अपना प्रोफेशन बता दिया तो शायद ये समझ रहा है कि मैं इसकी लीग की नहीं हूँ या मैं इसकी टाइप की नहीं हूँ, शायद इसको पसंद नहीं है मेरा प्रोफेशन। मैंने ना ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए ना उससे पूछना शुरू कर दिया कॉफ़ी अच्छा कौन कौन सी कॉफ़ी यहाँ होती हैं, कितने टाइप्स ऑफ कॉफ़ी होती हैं। उसने बताया कि कैपेचिनो, अमेरिकानो और फलां फलां लाटे शाटे और वो एस्प्रेसो। अब मुझे खे नहीं पता था, मैंने कॉफ़ी का कभी नहीं पी थी इतनी ज़्यादा। मशीन पड़ी होती है अस्पताल में, जो मेरे से पहले वाला बंदा बनाता है ना मैं वही बना के उसमें चीनी डाल के पी लेता हूँ। तो मैंने ना उस लड़की से ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए कि मैं उसको फील करवाऊँ कि मैं तुम्हारे प्रोफेशन में बहुत इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मैंने ना गूगल से ना टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज निकाली और हर किस्म की कॉफ़ी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। इसमें क्या कॉन्टेंट्स होते हैं, इसकी क्या फीचर्स होते हैं, कड़वी सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, मीठी कब से होती है, चॉकलेट किसमें ज़्यादा होती है, दूध किसमें। वो करते करते ना 15-16 टाइप की कॉफ़ी मैंने डिस्कस करना शुरू कर दी। उसके बाद उसको लगने लग गया यार ये कॉफ़ी के बारे में सीखने आया है या ये इधर रोमांटिक होने आया है, ये किस तरह का बंदा है। तो ना वो थोड़ी सी ऑफ हो गई और उसके बाद ना उसने मुझसे अगली बात ही नहीं की ना। तो मैं अपनी तरफ से अपनी देसी अंग्रेजी की जहालत और लैक ऑफ वोकेबलरी और लैक ऑफ इंग्लिश स्किल्स को कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इट बैकफायर्ड। उसने वहां से मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर उस रात अपन 2 बजे तक पिया दूध सोडा, बहुत दूध खत्म हो गया, एक दिन का पूरा डब्बा खत्म कर दिया दूध सोडा पी के। लेकिन उस दिन मैंने सीखा यार ये ना मेरे टाइप की हरकतें नहीं है, मुझसे नहीं फ्लर्ट होता तो मैं क्यों ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। मुझे कोई खुद ही आके प्रपोज कर दे या खुद ही अटेंशन दे दे तो मैं उसको रिसीव कर सकता हूँ, मैं उसको इनिशिएट नहीं कर सकता। मुझे तमीज़ नहीं बात करने के, ऊपर से हमारे देसी लोगों की अंग्रेजी इतनी फजूल, इतनी घटिया, और ऐसे अड़ जाते हैं हम गलत टाइम पे जाके कि हम बैरिस्टर और बैरिस्टा में फ़र्क नहीं कर पाते। बैरिस्टा को बैरिस्टर समझते हैं, बैरिस्टर को बैरिस्टा समझते हैं। कसम से मुझे लग रहा कि कायदे आज़म जो है ना वो बैरिस्टा थे, बैरिस्टर नहीं थे, क्योंकि मैं कौन सा उनको कभी खुद से मिला हूँ। पता नहीं इंग्लिस्तान में जाके बंदा बैरिस्टा और घर वालों को लाहौर में बताया कि मैं बैरिस्टर हूँ, हमें क्या पता। मेरे तो इसे इनकाउंटर के बाद मुझे तो डाउट्स होने लग गए हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में। पता नहीं अब जैसे मैं अपने घर वालों को बताऊं कि मेरे पास मर्सिडीज आई है, वो मेरे पास हालांकि गंदी सी गाड़ी है जिसपे 500 पाउंड हर महीने लग जाता है सेकंड हैंड, तो उनको क्या पता, वो कोई तस्दीक थोड़ी करेंगे। ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड करने वाला कल्चर है हमारे। तो खैर मैंने ये बताना था कि जो मेरे जैसे पेंडू लोग, देसी लोग हैं ना, जिनको बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनकी सेल्फ स्टीम बहुत खराब
ख्वाब है। जिसके साथ शादी होगी बस उसके साथ रहें, फोकस करें, वो हसरतें ना पाले दिल में कि नहीं हमने इधर उधर मुंह नहीं मारा, और ये टिंडर और बम्बल के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जब बेइज्जती होती है तो बहुत इंटरनेशनल किस्म की बेइज्जती होती है। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि आप पाकिस्तान से आएंगे यहाँ पे हर सैटरडे नाइट को क्लब में जाके एक बच्ची इधर एक बच्ची उधर, फिर टिंडर पे बच्चियां फंसाएंगे, फिर बम्बल पे बच्चियां फंसाएंगे, और अगर आपको लगता है कि आपने पाकिस्तान में जो अंग्रेजी सीखी है, जिसमें आपने आइल्स किया है या स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया है, वो वाली अंग्रेजी आप यहाँ पे आके किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए यूज करेंगे, अगली चपेड़े मारेगी, अगली जो है ना वो आपको ब्लॉक करेगी हर जगह से। इसलिए मैंने बताना था कि अगर इधर आना है तो नीवी ने में होके बस पाकिस्तान से बुढ़ी लैके आना, या इथे आके पिछो अम्मी नू कहना कि बुढ़ी भेज देन, नीवे ने होके घर बसाओ ते फौतगी तक पहुंचो अपनी, ठीक है। अगर बहुत यो बनने का शौक है ना अपने अंग्रेजी के बलबूते पे, तो फिर इधर ना आना यार।